हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल फ़िट हूँ। तो गाइस मैं आज आप लोगों के साथ लॉकडाउन के पीरियड का, यानी लॉकडाउन इस टाइम चल रहा है चारों तरफ। तो यहाँ भी लॉकडाउन चल रहा है और यहाँ पे लॉकडाउन में सुबह 6 बजे से लेके दिन के 11 बजे तक केवल यहाँ छूट मिल रहा है। तो अभी यहाँ पे बज रहे हैं 4:15 बजे हम उठ गए थे। 4 बजे उठने के बाद ही मेरा रूटीन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब आप लोग सोचते ये होंगे कि लॉकडाउन में जब ना तो बच्चों को स्कूल भेजना है, ना तो बच्चों के लिए लंच बॉक्स तैयार करना है और ना ही हस्बैंड को कहीं जाना है, तो फिर इतनी जल्दी सुबह उठने का क्या मतलब होता है। तो गाइज़ आप लोग लास्ट तक वीडियो में मेरे बने रहिएगा, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे अपने आँखों में सादा पानी का छींटा दे रहे हैं। एक्चुअली मैं मुंह में पानी भर के और सांस रोक करके पानी का छींटा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक हम दे दें उतना बढ़िया है, क्योंकि इससे फ़ायदा बहुत अधिक होने वाला है और मैंने भी ये रियलाइज़ किया है कि इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो बस वही मैं कर रही थी और मैंने ब्रश वगैरह कर लिया है और मतलब अपने फेस को मैं केवल सादे पानी से ही धुलती हूँ। मैं सुबह के टाइम मतलब इस टाइम नहाने से पहले फेस वॉश वगैरह मैं कुछ नहीं लगाती। तो बस मैं यहाँ पे मुँह वगैरह अपना धुल चुकी हूँ। तो बस अब यहीं से मेरा मॉर्निंग का काम स्टार्ट होता है। और गाइज़ मेरी लाइफ में कुछ चेंजिंग भी आई हुई है, तो वो चेंजिंग भी आप लोगों को दिखेगा। काफ़ी सोच समझ करके हमने ये अपने जीवन में बदलाव लाया है। पर्सनली खुद के लिए मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, खुद को और खुद की लाइफस्टाइल को मैंने चेंज किया है। तो बस वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी होगा और कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर आप लोगों को पहुँचेगा। तो आज मैंने 2-3 दिनों से बालों में तेल डाल के रखा है। मैंने सोचा कि मुझे कहीं कोई शादी पार्टी या कुछ अटेंड तो करना नहीं है, तो ले आओ इसी बहाने मैं तेल भी रख ले रही हूँ। तो 2-3 दिन हुए मुझे तेल रखे हुए। तो सुबह के टाइम ही थोड़ा बाल वाल बना लेना ठीक रहता है। एक्चुअली में जब रात में सोते समय बाल एकदम उलझ जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत महसूस होता है। तो बस बालों को हमने ऐसे जुड़ा कर लिया है, क्योंकि गर्मी अभी भी है और जबकि यहाँ पे बारिश काफ़ी हो रही है, रात से ही बारिश लगातार होती जा रही है। तो नहाने से पहले मैं ये छोटे छोटे काम पहले निपटा लेती हूँ, उन कामों को मैं फिनिश कर लेती हूँ। एक्चुअली में नहाने के बाद ये रहता है कि फिर पूजा पाठ करना रहता है, या तो फिर दिन में किसी भी टाइम 2-3 बार मुझे कान्हा जी की सेवा भी करनी होती है। तो फिर नहाने से पहले ये सारा काम हो जाता है, तो नहाने के बाद का टेंशन ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से मैं ये सुबह का काम मैं फ़िनिश कर लेती हूँ और यहाँ का मौसम भी आप लोग देखिएगा। और हाँ, मैं पहले आप लोगों को बता दूँ, ये ब्लॉग मेरा तकरीबन 1 हफ़्ते पहले का है। 1 हफ़्ते पहले का ब्लॉग आप लोगों को तक ये पहुँच रहा है। तो ये सुबह का टाइम है, आप देखिएगा अभी दिन निकला भी नहीं है, दिन निकल रहा है और 4:30 का टाइम हो गया। मैंने टाइम देखा था 4:30 बज रहा है इस समय और बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है। काफ़ी अच्छा मौसम है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ का मौसम। और शायद हमने सुना है कि आप लोगों की तरफ भी काफ़ी बारिश हो रही है, तो मौसम कैसा है प्लीज़ बताइएगा। तो उधर का मेरा काम हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे मतलब झाड़ू वगैरह भी हमने लगा लिया है और पोछा भी लगा लूँगी। और पोछा मैं ना थोड़ा मतलब आगे आगे ही लगाऊंगी, क्योंकि फिर कॉर्नर में अच्छे से सफाई, जो डीप क्लीनिंग होती है, डीप क्लीनिंग क्या कह लीजिए, मतलब सारी चीज़ों को हटा बढ़ा के थोड़ा सा साफ़ ऑफ करना रहता है ना, तो वो मैं इस टाइम पे नहीं करती हूँ। क्योंकि सुबह का टाइम जैसे मंदिर में यानी घर के मंदिर में रहता है और काम और किचन का काम रहता है, तो फिर ज़्यादा अच्छे से मतलब साफ़ सफाई हो पाना मुश्किल है। और बारिश के दिनों में ज़रूरी होता है कि घर को थोड़ा सा नीट एंड क्लीन रखा जाए, जिससे कि मच्छर या मक्खी ऐसे ना आ पाए। और हमारे वहाँ तो इस समय बरसाती कीड़े बहुत अधिक उड़ रहे हैं, काफ़ी अधिक मुझे परेशानी हो रही है। और ऊपर का काम हो गया है फिनिश। अब मैं आ गई हूँ नीचे वाले रूम में। तो ये रूम मैं आप लोगों को फर्स्ट टाइम दिखा रही हूँ, ये रूम मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ। तो ये मेरा नीचे ग्राउंड फ्लोर का रूम है, जो कि ज़्यादातर ये बंद ही रहता है। कुछ दिन पहले यहाँ पे कुछ किराएदार थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद से, मतलब लॉकडाउन के बाद से नहीं, लॉकडाउन के पहले से ही किराएदारों ने खाली कर दिया था। तो ये इस टाइम पे खाली है, तो मैं ही इसे पे मतलब झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ या आंगन धुल देती हूँ। मेन गेट मैं हमेशा ही धुलती हूँ, ये तो मैंने आप लोगों से पहले ही शेयर किया है। तो जो लोग पुराने हैं मेरे वीडियो में वो लोग तो जानते ही होंगे। तो यहाँ आप देखिएगा, यहाँ पे एक मतलब सिंगल बेड लगा हुआ है। सिंगल बेड क्या, ये चारपाई ही है और एक टेबल और चेयर यहाँ रखा है। दोनों बच्चे बस यहीं बैठ के अपना पढ़ाई करते हैं, क्योंकि नीचे का रूम है तो यहाँ पे थोड़ी गर्मी कम लगती है और परेशानी भी कम होती है। जैसे ऊपर वाले रूम में टीवी वगैरह चलता है या तो हस्बैंड मोबाइल या न्यूज़ सुनते रहते हैं, ऐसा कुछ मतलब होता है जिससे बच्चों को दिक्कत होती है।
तो कुछ सामान यहाँ पड़ा हुआ था तो उन्हें मैं हटा के अपनी जगह पे रख दूँगी। और थोड़ा साफ़ सफाई रहता है तो बच्चों को भी पढ़ने में मन लगता है, अच्छा लगता है बच्चों को भी। तो चीज़ों को अपनी जगह पे सेट करने के बाद फिर मैं यहाँ पे साफ़ सफाई कर दूँगी। और साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं चलूँगी ऊपर वाले रूम में, यानी जहाँ पे हमने मंदिर रख रखा है। क्योंकि मंदिर जहाँ पे मैंने रखा है तो ऊपर अभी थोड़ा मुझे अंधेरा अंधेरा लग रहा था, तो अंधेरे में गाइस डर लगता है तो मजाक कर रही थी मैं। और डर क्या लगता है, जैसे होता है ना, कभी कभी ये भी रहता है कि छत वाला रूम है तो कभी बंदर वगैरह अगर बैठा रहे तो इस टाइम पे सब सोया है, मेरी मदद के लिए कोई आएगा भी नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट ही करके जाती हूँ। तो यहाँ का सारा काम फिनिश हो जाएगा तो मैं थोड़ा मतलब हल्का भी मुझे लगता है कि हाँ मैं मतलब नीचे से अब करके मेरा ऊपर का काम पड़ा हुआ है। फिर ऊपर का काम करने के बाद मेरा पूजा पाठ स्टार्ट हो जाता है। तो ये मेरा मतलब इस टाइम लॉकडाउन के टाइम का ये रूटीन है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को बिल्कुल अच्छा ही लगेगा। तो जैसा भी आप लोगों को ब्लॉग लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। और हाँ, आप लोगों से ये भी कहना है, तो गाइज़ आप लोगों के लाइक और कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो बच्चों का एक अलग रूम होने की वजह से थोड़ा बच्चों को स्पेस मिल जाता है, मतलब अपनी स्टडी करने के लिए। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस होते हैं ना, तो फिर अगर जिस कमरे में बच्चे पढ़ते हैं तो उस कमरे में थोड़ा ज़रूरी हो जाता है कि शांति बनी रहे। तो बस इसीलिए बच्चे नीचे आके पढ़ते हैं। और अब हम इधर चल रहे हैं आंगन धुलने के लिए। वैसे ये आंगन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, साफ़ ही रहता है, लेकिन वो पहले के लोग मतलब हमारी सास या हमारी मम्मी ये लोग कहती हैं ना कि आंगन हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, धुल के रखना चाहिए। और स्पेशली सुबह के टाइम पे तो ज़रूरी धुलना चाहिए। तो यहाँ वॉशरूम है और मतलब टॉयलेट है, तो इसे मैं पानी ही ऐसे ही डाल दूँगी जिससे कि इसमें किसी तरह का कोई स्मेल ना रहे, कोई कीड़े मकोड़े ना रहें। वैसे आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि काफ़ी पुराने टाइप का ये मतलब लग रहा है नीचे वाला एरिया, क्योंकि यह इस्तेमाल कम होता है तो इस वजह से मैं यहाँ कुछ करवा नहीं पा रही हूँ। गाइस अकेले कोई कितना कर पाएगा, क्योंकि मेरे पास ना तो कोई मेड है और ना ही कोई हेल्पर है। बट हाँ, ये मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने घर को साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन रखूँ। और बरसात के टाइम पे तो बहुत ज़रूरी हो जाता है साफ़ सफाई की, क्योंकि जो कीड़े मकोड़े जो रहते हैं ना, वो हमें हर तरह से नुकसान ही पहुंचाते हैं। और वैसे सच अगर देखा जाए तो आज हम सभी लोग पुराने ढर्रे पे ही लौट आए हैं। मतलब घर के अंदर ज़्यादातर रहना, ज़्यादा किसी से मिलना जुलना नहीं, और क्या क्या मैं बताऊं। तो गैज़ ये अब इधर का काम मेरा हो चुका है, तो बस अब मैं चलूँगी ऊपर। तो अब मैं ऊपर पहुंच के फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो अब बस ये देखिए, सुबह मेरा यहाँ पे हो चुका है, दिन खूब अच्छे से निकल चुका है। और अभी बज रहे हैं 5:15 बजे तक धूप नहीं निकला है। और मौसम थोड़ा बदली का जैसा ही बना हुआ है और बारिश भी अभी लगभग हो ही रहा है। बारिश के दौरान ये रोड लाइट जो था ना वो बंद हो गया था। तो ये अब सारे कपड़े देखिए, सारे कपड़े यहाँ इस तरीके से हमने शाम को ही फैला दिए थे। कुछ कपड़े हमने हाथों से ही धुल रखे थे। जो रोज़ वाले कपड़े रहते हैं ना, उन्हें मैं मशीन में नहीं चलाती, उन्हें मैं हाथों से ही धुल लेती। और मौसम देखिए कितना खुशनुमा, कितना बढ़िया हुआ है, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं बता नहीं सकती कि इस टाइम कितना अच्छा मौसम लग रहा है। मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि इस टाइम पे गर्मी है। और यकीन मानिए, मॉर्निंग टाइम में उठने से काफ़ी सारे फ़ायदे हो जाते हैं। अब जैसे कि पहली चेंजिंग आप लोगों ने देखी और दूसरी चेंजिंग हमारे अंदर ये आई है कि अब मैं मतलब अब मॉर्निंग में इसीलिए जल्दी उठती हूँ क्योंकि मैं 1 घंटे या पौन घंटे तक लगातार एक्सरसाइज या योगा वगैरह करती हूँ। क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा टमी थोड़ा निकल आया है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोरोना से अपने आप को फिट रखना है तो ज़रूरी है कि हम अपने आप को फिट रखें और कोरोना से बचे हुए रहें। क्योंकि एक्सरसाइज ही ऐसा है जिसको मतलब हम लोग करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और इसमें ना तो कोई पैसा लगना है और ना ही कोई मेहनत लगना है। बस 24 घंटे में सिर्फ हम लोगों को अब खुद के लिए आधी या 1 घंटे का समय निकालना है, जिससे कि हम लोग स्वस्थ रह सकें। क्योंकि दवाइयाँ तभी असर करती हैं जब हम मतलब अंदर से खुद को तैयार रखेंगे दवाइयों को झेलने के लिए। तो ये सारा योगा ये सारा एक्सरसाइज मैं करती हूँ, मुझे तकरीबन 1 घंटे का समय लग जाता है। तो 6 साढ़े 6 बजे तक मैं एक्सरसाइज या योगा करती हूँ। ये तकरीबन मेरा 20 दिन से या 10 या 20 दिन से मेरा ऐसे रूटीन बना हुआ है। 10 या 20 दिन से ही मैं कर रही हूँ। वैसे पहले मेरी आदत ये थी, मेरी आदत इतनी गंदी थी फ्रेंड कि मैं मतलब खुद को कभी नहीं आप पर ध्यान देती थी।
हमेशा ये है कि बस घर के कामों में ही उलझी रहती थी। तो ये है मेरा मॉर्निंग रूटीन। तो बस इसके बाद मुझे नहाना है, नहाने के बाद फिर मैं करूँगी पूजा वगैरह। तो गाइस उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा, और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स करके बताना मत भूलिएगा कि आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। तो फिर चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आगे आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे। तो मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।